अब आपको बताते हैं कि ये मौलाना जर्जिस बंगाल जाने की बात क्यों कर रहा है। ममता सरकार ने बीजेपी ने ममता सरकार पर एक आरोप लगाया, मदरसों को ज्यादा फंड देने का यह आरोप लगाया। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का यह दावा है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का 5,713 करोड़ का बजट है, आईटी सेक्टर को 217 करोड़ दिए। माइनॉरिटी अफेयर्स और मदरसे के लिए 5,713 करोड़ रुपए, 5,713 crore rupees have been allocated for minority and madrasa. इंडस्ट्री और कॉमर्स के लिए 1,400 करोड़, यानी उद्योग और विकास के लिए, वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,713 करोड़, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 217 करोड़, माइनॉरिटी मदरसे के लिए 5,700 करोड़। इसका मतलब ममता जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पूरी तरीके से विकास के लिए निर्ममता और मां माटी मानुस की जगह मौलवी मुअज्जिम मदरसा के लिए ममता। बंगाल का बजट आपको एक बार फिर से बता देते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय ने मदरसों के लिए बजट कितना दिया? 5,713 करोड़, उद्योग वाणिज्य के लिए 1,400 करोड़ और आईटी सेक्टर के लिए 217 करोड़, साइंस रिसर्च के लिए मात्र 82 करोड़। और इसी को लेकर बीजेपी ये सवाल उठा रही है कि मदरसों के लिए 5,000 से ज्यादा करोड़ का आपने बजट दे दिया और बाकी साइंस रिसर्च इन सब के लिए आपका बजट इतना कम क्यों हो गया? इसलिए कहा जा रहा है कि ये मौलाना कह रहा है कि यूपी में मन नहीं लग रहा, इन्हें बंगाल जाना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी मुसलमान ना परेशान था ना है। हाँ। ये तो सब सही है। कह रहे हैं कि आजादी छीन गई है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसा कुछ नहीं है, आजादी तो नहीं छीनी है, ना ही छीननी भी चाहिए। हाँ। लेकिन ये जो जुमला है इनका कोई भरोसा नहीं करते ऐसे लोग, जो लोग टीवी में बैठते हैं, यूट्यूबर हैं, उनका कोई भरोसा नहीं करते। वो क्या बोल रहे हैं? जर्जिस अंसारी ने क्यों बोला के लिए? ऐसा जर्जिस अंसारी ने क्यों बोल दिया? मैं भी बोल दूंगा, अगर मैं लालची हूँ तो। आप मुझे पैसे दोगे तो मैं भी बोल दूंगा लालची में। कुछ नहीं, हम तो बड़े आराम से रहते हैं, भाई भाई बन रह रहे हैं। 11 बजे के बाद लाउड स्पीकर बंद कर दो, मदरसों पे बुलडोजर चल जा रहा है ना। हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है किसी भी तरह। क्या है, हम हिंदुस्तानी में कौन है भगाने वाला? वो कह रहा है कि पश्चिम बंगाल चला चाहिए, वो बंगाल चला जाए और ये लोग चले जाए, मीडिया वाले भी बंगाल उसके साथ। मीडिया वाले नहीं कह रहे हैं, जर्जिस अंसारी कह रहा है। अरे वो क्यों कह रहा है? मौलाना कह रहा है। और जो बीजेपी के नेता कहते हैं उन्हें कौन कहेगा? आप बताओ ना कि आपके यहाँ दिक्कत होती है। हमारे को तो कोई दिक्कत ना है। जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये नहीं कहना है, क्योंकि हम कदीमी से यहाँ रहने वाले हैं और यूपी में रहे हैं, यूपी में सारे कारोबार हमारे, हम नहीं जा सकते। अगर ज्यादा परेशानी तो मौलाना खुद छोड़ के चले जाए। अरे मौलाना का ये कहना है कि मुसलमानों से उत्तर प्रदेश के अंदर धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। कोई धार्मिक आजादी तो ऐसा होता है, कभी कोई फिसाद की जड़ होती है तो उसे माइक कम कर दी जाती है, कोई बात नहीं, फिर भी माइक बजती है हमारे और नमाज भी पढ़ते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे हिसाब से तो खतरे में नहीं है, मौलाना के हिसाब से होगी। हमें नमाज से कोई रोक नहीं है और सारी चीजें मिल रही हैं। यहाँ शुरू से हमारे बाप दादे रहते चले आए हैं, हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, भाई हम क्यों जाएं यहाँ से छोड़ के? हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मौलाना को परेशानी है तो वो खुद चले जाएं। हमारी धार्मिक आजादी ऐसी कोई खतरे में नहीं है, सिर्फ शासन का कभी कभी आदेश आता है कि भाई रेडियो मस्जिदों से माइकों को आवाज कम कर दी जाए, तो हमने आवाज कम कर दी है। हमारी अजान भी हो रही है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी कोई धार्मिक आजादी कोई परेशानी नहीं है। और रही वाने की बात कही है उन्होंने, वो गलत कहा है उन्होंने, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की कब्रें हैं यहाँ पर, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारे बाप दादाओं ने जमीन जायदाद खरीदी है जिनमें हम रह रहे हैं यहाँ पर और सुकून से रह रहे, कोई परेशानी नहीं है हमें परेशानी इस बात की। लेकिन मौलाना ने जो कहा है कि बंगाल चले जाए, तो क्यों चले जाए बंगाल? ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश मुस्लिम भाइयों के लिए और हिंदू भाइयों के लिए सबसे सेफ जगह है और जो इस तरह की भावना रखता है वो सबसे मतलब खराब तरह का मुस्लिम है। ये जो भी है यहाँ सबसे सुरक्षित मुस्लिम है, भाई भाई एक है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर सबका साथ, सबका विकास, सबका भी काम हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। उस मौलाना का अपना विचार होगा। जो मौलाना महोदय ने बोला है, मैं तो ये कहूंगी कि उनकी जांच होनी चाहिए और इस तरह की हमारे प्रदेश में कोई बात नहीं है। यहाँ आपसी भाईचारा बना हुआ है। आप यहाँ का एक नजीर देखा जाए
कि यहाँ कोई दंगा, कोई फसाद नहीं, यहाँ कानून का राज चल रहा है। सबसे सुरक्षित अपने भारत में और उत्तर प्रदेश में मुसलमान रहते हैं। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ हम लोग सबका काम करते हैं। चाहे कोई भी सरकार की योजना हम देते हैं, उसका दिमाग सठिया गया है, वो लग रहा है उसका SIR करा, उसको जांच कराना चाहिए। हो सकता है कि वो बांग्लादेशी हो,